हम पत्रकार आजमगढ़ न्यूज़ अशफाक अहमद हैं और आजमगढ़ ज़िले में आज हम अम्बेडकर पार्क में हैं और यहाँ पर कुछ समाज सेवी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं, वो भी 8 तारीख से बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से डम्पी तिवारी साहब हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और कितने लोगों की डगर न्याय के डगर को लेकर चल पड़े हैं और इन्होंने अपने बोझ लिया हुआ है। कोई पीड़ित परिवार है, किसी ज़मीन का मामला है, जो भी कुछ हो, और डम्पी तिवारी साहब ये बोझ कंधे पर लेकर न्याय के डगर पर चल पड़े। लेकिन बात ये ताज्जुब हैरत की कि अब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया कि इनकी बात सुन सके और जिसका सलूशन निकाल सके। और उन्होंने क्या कहा डम्पी साहब, आइए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। यहाँ पर सभी लोग पीड़ित हैं। समाज सेवी तो हम लोग बाद में, उससे पहले हम लोग शिकायत करता है, हम लोग पीड़ित हैं और हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है IGRS RTI के विरुद्ध में, जो लेखपाल और कानगो द्वारा फर्जी आख्या फर्जी रिपोर्ट लगा दिया जाता है। चाहे वो तहसील का मामला हो, चाहे वो थाने का मामला हो, चाहे वो आप CMO ऑफिस का मामला लीजिए, अगर यदि आप कोई भी शिकायत डालते हैं तो वह मामला सीधे और सीधे रिपोर्ट लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। एक डम्पी साहब ये बताइए, जैसे आप 8 तारीख से धरने बैठे हुए हैं, जो यहाँ स्थल दिया हुआ 8 तारीख की है, तो क्या कोई उच्च अधिकारी आकर आपसे बात किया या आपकी बात हम सॉल्व करने की कोशिश की, कोई बातें हुई कि नहीं? अब देखिए, उच्च अधिकारियों को कहीं ना कहीं डर है और डर इस बात का है कि अगर वह चेक करने आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो शिकायत हमारे पास है, हम पीड़ित हैं, हम लोग प्रमाण लेकर बैठे हुए हैं और प्रमाण से ही डरे हुए ये अधिकारी हैं कि अगर हमको वहाँ पर जाएंगे तो हर थाने तहसील से लोगों को निलंबित करना पड़ेगा। तो इसी डर की वजह से मुझे लगता है जिलाधिकारी महोदय, चाहे SP महोदय, चाहे अन्य राजस्व विभाग का कोई अधिकारी हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया। आज हम लोग का 6ठा दिन है जो लगातार अनवरत रूप से हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे बीच में अशोक सिंह हैं, पद्री जी हैं, प्रियांश पांडे जी हैं, चौधरी भाई हैं, तमाम सभी, और आप देख सकते हैं माताएं बहनें हैं। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई अधिकारी नहीं आया क्योंकि उनको डर है कि अगर आने के बाद साक्ष्य देखा गया, सही पाया गया तो कहीं ना कहीं उनका निलंबन तय है। एक चीज़ डम्पी साहब बताइए, लोकतंत्र में आंदोलन, धरना प्रदर्शन ये नैतिक अधिकार है, तो इस नैतिक अधिकार को, लोकतंत्र को, क्या यहाँ उच्च अधिकारी ये समझ नहीं रहे क्या? देखिए, ये तो लोकतंत्र की अब हत्या है और ये भी करने के लिए पता चलता है कि यदि आप अपनी बात को रखने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो इनके तरफ से आपके लिए ट्रैफिक नियम के अनुसार ये आपके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। आप कभी 10-15 लोगों के बीच में बैठ गए तो वहाँ पर भी प्रशासन दबाव देती है, इसलिए देती है कि इनको डर है और यह सिर्फ दिखावे के लिए ट्विटर, फेसबुक, अन्य प्रकार की चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर दिखाने का कार्य कर रहे हैं और नैतिकता तो एकदम समाप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जनता जमीन से जुड़ा है तो जमीन पर ही धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। नहीं, ये बातें तो आपकी सच है। जब लोकतंत्र में आवाज़ नहीं सुनी जाएगी एक समाज से भी, एक पीड़ित या पीड़िता की, तो ये देश कैसे चलेगा? आप बताइए, क्योंकि आप समाज का काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप कुछ कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहेंगे और यहाँ के हमारे माननीय DM साहब से कहेंगे कि आवाज़ आपकी सुने और बात का निस्तारण करें। देखिए, मैं तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी जीरो टॉलरेंस और नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं और कहीं ना कहीं लगातार कार्य भूमाफियाओं के ऊपर चला रहे हैं और उन्होंने न्यायालय का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था जिसकी प्रतिलिपियां तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला, जिसमें दिया गया था भूमाफिया एवं वो अधिकारी जो संरक्षण दे रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा हो, FIR हो, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। रही बात DM साहब का, जिलाधिकारी महोदय से जनता इस बार न्याय की पूरी उम्मीद लगाई है। जब से जिलाधिकारी महोदय आए, जनता इनके प्रति प्रेम और विश्वास लेकर बनी पड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके निचले स्तर के कर्मचारी इनकी गरिमा को गिराने के लिए, इनके चरित्र का हनन करने के लिए लगातार कमियों पे कमियां निकाल रहे हैं। नहीं तो DM साहब जिस प्रकार से प्रतिदिन 2 घंटे का अपना चलाते हैं जन सुनवाई पोर्टल और जन सुनवाई लेकर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कार्य को सही दिशा की तरफ आगे ले जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह समझिए कि अशुद्ध रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ डम्पी साहब बताइए, अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा, आज कितना 5वां दिन हो गया आप लोगों का? 6ठवां दिन हो गया। तो क्या अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो आमरण अनशन भी हो जाएगा क्या? एकदम। देखिए, हम लोग अभी तो जैसे कहते हैं कि पहले प्रेम से अगर किसी चीज़ को दिखाया जाए, और हम क्या कह रहे हैं, हमारी तो एक ही मांग है कि श्रीमान आप आइए, आप एक बार यही मंच लगा लीजिए, आप एक बार जन सुनवाई के लिए जैसे 2 घंटे वहाँ बैठते हो वैसे 1 घंटे बैठिए, सिर्फ सबके साक्ष्य पर एक बार बात कर लीजिए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यदि आपके
पास हमारे पास साक्ष्य नहीं निकलते हैं आपके कर्मचारियों के प्रति, आपके भ्रष्टाचारियों के प्रति, तो आप हमारे ऊपर भी जेल जुर्माना लगा दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप आइए तो सही, एक बार आप देखिए तो सही कि माजरा क्या है। हम लोग एक दिन के भटकने वाले नहीं है, आज 4-4 साल से लोग घूम रहे हैं और IGRS नंबर 1 चल रहा है, IGRS प्रदेश में 4था नंबर चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर एकदम काला चिट्ठा पड़ा हुआ है। तो अब डम्पी साहब आगे क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक सिंह जी के द्वारा इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और हम इस धरना प्रदर्शन को लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगाया हुआ है। यहाँ की प्रशासन से, यहाँ के न्यायिक व्यवस्थाओं से लोगों के मन में एक अटूट विश्वास है कि कम से कम न्याय तो मिले, किसी भी दिन मिले। पर डे आप अगर देखेंगे तो नए नए चेहरे रोज आ रहे हैं, अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, तमाम पत्रकार बंधु रख रहे हैं। अगर यह प्रदर्शन में अगर अधिकारी महोदय हम लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं तो यह प्रदर्शन आगे चलकर ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और उग्र रूप लेगा।